हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का इस सेशन में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वे इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और आप क्लास को समय के अनुसार देख सकें। आप बेस्ट रैंक का स्टडी से अवश्य से जुड़ें, ताकि आप सभी के पास अच्छा कंटेंट मिले और आप अपना एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए आज का सेट अगला स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बिहार पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से सभी सवाल को पढ़िएगा और सभी प्रश्न का जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और यह सेशन अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ प्रयुक्त हुए है, यह वाक्य क्या है। यहाँ जो भक्षण दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ निकलता है। तो क्या है इसमें, भक्षण क्या है, वह आम खाता है। जैसे कि यहाँ भक्षण का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए क्या दिया हुआ है, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है। सवाल में कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ प्रयुक्त होता है। भक्षण का कम मतलब होता है खाना, वह आम खाता है, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है कि अपना काम को निकालना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 4 नंबर प्रश्न में कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऐसे रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो बताइए ऐसे रमेश यहाँ आओ, तो यहाँ आओ बताइए कौन सा कारक है। कौन सा कारक है, आप करेक्ट आंसर बताइए। संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संबोधन कारक किसको कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वैसा रूप जिससे किसी वस्तु को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। चिड़िया का बहुवचन सिर्फ चंद्रबिंदु लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ बताइए दही क्या है। दही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। क्या है, दही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। जैसे कि आप सेंटेंस जब बनाते थे क्या बोलता है, खट्टा है, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गीता हाथी से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। से कर्ता ने कर्म को करण से, तो बताइए कौन सा कारक हो जाएगा, करण से करण में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर सवाल में है कि ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। मतलब रेनफॉल की वजह से इस वर्ष जो है, रेनफॉल की वजह से दे हैड टू वाटर सप्लाई, मतलब इस वर्ष जो है, दिस ईयर का मतलब क्या होता है, इस वर्ष। ड्यू टू मतलब हैवी रेनफॉल की वजह से इस वर्ष क्या वाटर का सप्लाई बढ़ गया है। तो हैवी रेनफॉल रेगुलेट, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। हाँ, हैवी से अच्छा ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है स्कैंटी, मतलब ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई, मतलब इस बार इतना अच्छा से रेनफॉल हुआ था ताकि आपका वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाया जा सके, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। तो एंग्जाइटी, वैरायटी, गैटी, सोसाइटी। वैरायटी सही दिया हुआ है, सोसाइटी ठीक दिया हुआ है, एंग्जाइटी भी सही दिया हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एंग्जाइटी भी सही हुआ, गैटी का स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 11 नंबर प्रश्न में एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट डैश डिस्टेंस। एन इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं,
इंस्ट्रूमेंट, तो उससे हम किससे नापते हैं? मान लीजिएगा आप कोई भी चीज़ को देखते हैं तो आप किससे नापते हैं? माइक्रोस्कोप, पेरियोस्कोप, कैलिडोस्कोप, टेलीस्कोप। किससे नापते हैं? तो टेलीस्कोप से नापते हैं, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में, अ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। हाँ, स्टोरी जो है, कहानी जो है, बतलाया गया है, इलस्ट्रेट ए मॉरल और मतलब नैतिक और स्पिरिचुअल मतलब सच्चाई के रूप में। तो इसको आप वन वर्ड में किस तरीके से बोल सकते? इसको आप बोल सकते हैं पैरेबल। पैरेबल का क्या मतलब होता है? पैरेबल को ही बोलते हैं उपमान या फिर दृष्टांत या फिर कहावत, जिसको आप बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 13 नंबर प्रश्न में कि माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व, माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। हमारे पिताजी स्ट्रेंड वेरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट क्या? सेटल। सेटल है हमारे लाइफ में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। 13 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्कड वेरी हार्ड। हमारे पिताजी स्ट्रेंड वेरी नर्व मतलब इतना अच्छा से मेहनत किए जो कि सेटल बहुत अच्छी तरीके से, और एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग स्वयं जानते हैं, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 14 नंबर प्रश्न में, विच कह रहा है कि चूज वन ऑफ विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वेरासिटी का राइट मीनिंग क्या होता है? वेरासिटी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ट्रूथ। वेरासिटी को ही क्या बोलते हैं? वेरासिटी को कहते हैं ट्रूथ बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न में, द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना या फिर चक्कर में डालना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है कि चक्कर में डालना या फिर फंस जाना। इसका अपोजिट यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट यदि आप कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट मतलब दोष से मुक्त हो जाए। यहाँ कह रहा है कि दोष रहना, दोषी होना, दोषी ठहराना। इम्प्लीकेट का मतलब दोषी ठहराना, तो एक्सोनरेट का मतलब दोष से मुक्त हो जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हो गया, अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन का सवाल है। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इन सभी सवालों को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। 16 नंबर सवाल में दिया हुआ है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है कि वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो इसको क्या आप करेक्ट आंसर कीजिएगा? वो 1 से 2 हेक्टेयर को हम बोल सकते हैं कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया जा सकता है वे जिनके पास क्या हो? 1 से 2 हेक्टेयर क्या भूमि हो। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध के किनके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया युद्ध बताइएगा किसके किसके बीच लड़ाया गया था? तो रूस और तुर्की के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी कृति है? तो बताइएगा। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? क्या है? लियोनार्डो द विंसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न में। 20 प्रश्न में दिया हुआ है कि ब्राह्मीहिर कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्राचीन खगोलविद थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है स्वयं अपने से बात करने वाला, स्वयं अपने से जो बात करता है उसको एक शब्द में आप कैसे बोलिएगा? क्या बोलेंगे? स्वगत भाषी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न में, क्या दिया हुआ है? विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है? 2 भ्रंशों के बीच जो है विभ्रंश घाटी बनती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई, अफ्रीका में जो है असवान डैम द्वारा बनाई गई जो है झील कहाँ है? क्या कहलाता है? नासिर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालयों में कितने न्यायाधीश होते हैं? जो उच्चतम न्यायालय में होते हैं उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 31, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में दिया हुआ है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? बिंदुसार की जो शासन काल हुआ था उसके समय तक्षशिला में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस नदी
घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होता है? उसका क्या कारण होता है? जो पार्श्व अपरदन भूक्षरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में दिया हुआ है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ अवस्थित है? कंचनजंगा बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइएगा, नंदा देवी जो है किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किस मरु क्षेत्र में मृदा आंदोलन को रोका जा सकता है? बताइएगा, किस मरु क्षेत्र में मृदा आंदोलन को रोका जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेड़ लगाकर वनरोपण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई, असम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का। बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीगत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में दिया हुआ है, गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला किसका मिश्रण थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंधार कला जो है मूर्ति कलिकाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मोहम्मद गवान डैश के राज्य में एक डैश प्रसिद्ध वजीर और वकील था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहामनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न में, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अल्पाधिकार में होते हैं, क्या होते हैं? अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 37 नंबर प्रश्न में, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। क्या होगी नियत लागत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सदा स्थिर और नियत, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म जो है किस में विश्वास करता है? क्या हो जाएगा? एक दल के प्रणाली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 39 नंबर प्रश्न में, क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? आप करेक्ट आंसर बताइएगा, कर्मचारी चयन आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल में दिया हुआ कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? बताइएगा, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? क्या हो जाएगा? डी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपयोग को लागू नहीं किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास्ता का अंत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 42 नंबर प्रश्न में, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल में दिया हुआ कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों से उत्कृष्ट मृदा क्या होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाले चट्टान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी जलभर और जलभृत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि परामर्शीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, उसे भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 47 नंबर प्रश्न में कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है? तो कितना दिन का समय दिया जाता है? 14 दिन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में होते हैं
कौन होते हैं बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों, विधानों सभा और निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 49 नंबर सवाल में। 49 में क्या दिया हुआ? निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 50 नंबर प्रश्न में, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? साउथ अफ्रीका की जो है मुद्रा कौन सी है? करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। रैंड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1969, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइएगा। 1 रुपया का जो नोट जारी किया गया था किसके द्वारा जारी किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार द्वारा। अगला सवाल दिया हुआ 53 नंबर प्रश्न में, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी से को संबंधित करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में दिया हुआ, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? राई, सरसों है, गेहूं भी है, चना भी है, लेकिन क्या है? चावल क्या है? खरीफ फसल। यहाँ कह रहा है कि रबी फसल नहीं है, तो क्या है? चावल रबी फसल नहीं है। इसलिए 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल में है कि कलकत्ता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन सा हाईवे से जो है कलकत्ता और दिल्ली जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर नेशनल हाईवे नंबर 2 से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 56 नंबर, क्या दिया हुआ है? भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई जो हाईवे है किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि भारत ने 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1957, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 59 नंबर प्रश्न में, निम्न में से किस धातु का केवल विनिमय मूल्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र का वन भूमि है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल में यहाँ से सवाल आपका सामान्य विज्ञान, जिसको आप जनरल साइंस बोलते हैं, यहाँ से दिया हुआ है। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान का। 61 नंबर सवाल, स्तंभ तना होता है प्रायः क्या होता है? बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक और प्रकाशनुवर्ती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 62 नंबर प्रश्न में कि शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है? सब इंसोलेशन आपतन का क्या अर्थ होता है? आने वाली सौर विकिरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ सवाल में कि टेरास रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? लाल भूभाग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल में है कि एक गोली टकराती, क्या दिया हुआ है? एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर कड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल संवेग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 65 नंबर सवाल में, क्या दिया हुआ सवाल में, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा होता है? दूध की जो सघनता होती है उससे मापने के लिए उपकरण कौन सा होता है? लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, किस अनुपात में रखता है? क्या हो जाएगा? 1 या उससे अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 68 नंबर प्रश्न में, क्या दिया हुआ है प्रश्न में? दिया हुआ प्रश्न में कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 69 नंबर प्रश्न में, क्या दिया हुआ है 69 नंबर में?
एमसीबी जो लघु पथन के दौरान लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम क्या करता है? तो काम क्या करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु क्या होता है? क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर चर त्वरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर सवाल में दिया हुआ है डैश काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो 71 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा? संवेग प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 72 नंबर सवाल में कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है सहसंयोजक अणु का? जो उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 73 नंबर सवाल में सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होता है? सभी अम्ल का जो साझा तत्व होता है कौन होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर सवाल में दिया हुआ है क्या दिया हुआ सवाल में कि टिकिया और कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। तो पाउच रखा जाता है, क्यों रखा जाता है बताइएगा? नमी को सोखने के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 75 नंबर सवाल में एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? बताइएगा। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है? उभयधर्मी अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है? गलत है। तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सवाल में है कि कौन सा कथन गलत है। 76 का आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? रक्त क्या है? अम्लीय होता है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ 77 नंबर सवाल में सदिश राशि जिसको हम किसको कहते हैं? वैसा राशि जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताता है। तो क्या हो जाए? सदिश राशि कौन सा हो जाए? इसमें से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है। जैसे कि आप किसी से टाइम पूछते या फिर टाइम आप बताते, ऐसे नहीं बोलते हैं कि 3 बज के इतना मिनट हुआ है पूर्व में पश्चिम, ऐसे नहीं बोलते। इसलिए क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वेग क्या हो जाएगा आपका? सदिश राशि। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 78 नंबर सवाल में चार जारों में क्रमशः क्या दिया हुआ है? चार जारों में क्रमशः जो दिया हुआ है कि O2 CO2 H2 N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो किस परीक्षण द्वारा की जा सकती है? तो बताइए। गैसों में जलता हुआ कागज डालकर नहीं, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम द्वारा, इसके द्वारा भी नहीं, चूने पानी से गैस को गुजार कर, यही नहीं, मतलब कोई भी ऑप्शन उपयोग में से कोई भी नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल में दिया गया वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान हो वह कौन सा है? बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का जो है हाइड्रोजन का क्या है? परमाणु भार भी 1 है और परमाणु संख्या भी 1 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 80 नंबर प्रश्न में दातव व हड्डियों में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 81 नंबर सवाल में सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव हीलियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। कितना हो? बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में है कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कीट जो है किससे संबंधित है? कीट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर में कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन जो है मंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 85 नंबर प्रश्न में रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने क्या किया था? रेडियोधर्मिता की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 नंबर सवाल में है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। बताइएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा कारण नहीं है। क्या हो जाएगा, स्याही नहीं, स्याही को सोखना नहीं। यहाँ दिया हुआ है कि भूमिगत जल को ऊपर उठ जाना है, जो क्या है केशिकत्व का मात्र नहीं है। मतलब स्याही का सोखना तो केशिकत्व है, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों को फैलाना ये भी केशिकत्व का उदाहरण है, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना भी केशिकत्व का। लेकिन भूमिगत जल का ऊपर उठना क्या है, यह केशिकत्व का क्या है, एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 88 नंबर प्रश्न में सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को मतलब पहुंचाता है। सब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल में है कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों होता है। रबर से जो है स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि एक कार और भरी, क्या दिया हुआ है, एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलता है। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या कार धारण करेगी, क्या करेगी, कम गति ऊर्जा धारण करेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो जैसे कि 91 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है गणित का, किसी गांव किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में 10% बूढ़ा है, 15% महिलाएं हैं। इससे एक वर्ष में कुल आबादी इतना हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितना है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, 91 नंबर सवाल में कैसे बनाइएगा, जैसे कि अलग अलग दिया हुआ परसेंटेज, बूढ़ा का पुरुष का दिया हुआ, महिला का दिया हुआ, तो कैसे आप निकालिएगा 10% अलग अलग को। आप इसको एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, 10% पुरुष और 15% महिला, और टोटल कितना दिया हुआ, टोटल जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ देखिए किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी 10% बूढ़े हैं, 15% है इतना महिला, इससे एक वर्ष में कुल आबादी इतना हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले टोटल निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, 5000 से कितना बढ़ गया, 6 मतलब 5600 हो गया, 6 से बढ़ा, कितना से बढ़ा 600, 5000 से बढ़ा, तो परसेंटेज में कितना होगा, टोटल निकालिएगा, पहले 12% आएगा। आप इसको 12 को बीच में रखिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो रेशियो आएगा 3:3, 3:2 आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 3:2। लेकिन सवाल में है कि बताइए मूलतः महिलाओं का आबादी कितना है, 3:2 है, तो 2 का रिप्रेजेंट कर रहा है महिला को, तो उसके अनुसार अब यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, जैसे कि 5000 टोटल जनसंख्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 5000/5, गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर किसना में दिया गया 2000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 92 नंबर प्रश्न में कि x बराबर इतना तो इतना का मान कितना होगा, दिया हुआ ना सेम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कैसे आप हल कीजिएगा, x का मान सॉल्व कीजिएगा, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा √5 + 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल में दिया हुआ कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना x + 2y = 5, 3x + kx = इतना। तो बताइए हल नहीं है, तो इसको कैसे आप हल कीजिएगा। 93 का जो है करेक्ट आंसर कैसे, जैसे कि 1/3 = 2/k। आप बोलिएगा इसको कैसे आप किए, आप 10th में पढ़े होंगे कि A1/A2 = C1B1/B2 = C1/C2 पढ़े होंगे। इसको बराबर कीजिए, क्यों बराबर किया, क्योंकि k यहाँ दिया हुआ इसलिए k का मान निकल जाएगा, इसलिए 1/3 इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए। ठीक, कोफिशिएंट इसमें 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसलिए यहाँ किए हैं 1/3 बराबर 2/k। यहाँ से k का मान यदि आप हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 6 होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 95 नंबर सवाल में इस समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं वाली ऋजु रेखाओं का समीकरण y = x और y = 0 दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाला समीकरण क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि तीसरी भुजा किसको निरूपित नहीं कर पाएगी।
तो 94 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा x बराबर 0 को निरूपित नहीं कर पाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए। त्रिज्या में कह रहा है क्या, 10% की वृद्धि, मतलब 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10 से 11 हो गया। जैसे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, +1/10। प्लस क्यों का करके वृद्धि कर रहा है, पहले 10 था तो अब हो गया 11, कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा। पहले क्या है, 10 का स्क्वायर की जगह 100 पाई था, कितना था 100 पाई, अब कितना हो जाएगा 121 पाई हो जाएगा। तो पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 से 21 बढ़ गया तो कितना बढ़ा, 100 में कोई भी चीज़ चेंज होता है तो उतना ही मान बढ़ता है, इसलिए 21%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है किसी लंबवतीय शंकु का आधार शीर्ष का कोण इतना दिया हुआ है, यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल संख्यात्मक मान का अनुपात इतना, आधार की त्रिज्या क्या होगा। तो क्या होगा, लंबवतीय शंकु का आधार शीर्ष कोण इतना दिया हुआ है, तो आप इसको हल कीजिएगा तो एल का मान पहले आप निकालना पड़ेगा। एल बराबर क्या होता है, तिर्यक लंबाई, सबसे शंकु में पढ़े होंगे कि एल जो है सबसे बड़ी भुजा होता है। एल बराबर L² बराबर H² बराबर R²। इसको आप यदि हल कीजिएगा तो इसका जो मान आएगा, त्रिज्या का मान 2/√3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 97 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि किसी गोलार्ध लंबवतीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः बराबर है, मतलब किसी गोलार्ध और लंबवतीय बेलन की जो है ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन बताइए क्या होगा। इसको आप हल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। गोला और क्या कर रहा है, गोला और बेलन, गोला का जो आयतन होता है 2/3 पाई r³ होता है, और बेलन का होता है पाई r² इंटू h होता है। यहाँ से देखिएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, इधर से r² से तो यहाँ r बचेगा, और क्या बच जाएगा, और बच जाएगा। इसको आप हल कीजिएगा तो जो 2 है, 2 तो यहीं रहेगा, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर गुना होगा, 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जो यहाँ h बच गया तो h क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट का कोई मायने नहीं है होता है। अगला सवाल दिया हुआ 98 नंबर सवाल में, किसी बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है, तो अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, यदि इस पर आप फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको पहले n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालिएगा तो आपका 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यदि में दिया हुआ है। 99 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा। उसका त्रिज्या क्या होगा, जैसे गोला बोल रहा है, गोला का त्रिज्या मान लीजिए r है, और इसका आयतन क्या होता है 2/3। अर्ध गोलाकार है, एक ठोस गोला का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, क्या हो जाएगा 2/3 पाई r³ बराबर 3 पाई r²। इसको आप यदि हल कीजिएगा 4 × 1/2% एकक है, ऑप्शन नंबर ए है। आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास से कुछ बेनिफिट होता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, और यह क्लास को भी लाइक कीजिएगा। यदि x बराबर 2t, y बराबर 2t - 1/3, t के किस मान के लिए x बराबर y सही है। x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर मान लेते हैं y, ठीक। 2t बराबर इतना कीजिएगा तो मतलब इसमें से आप t निकालिएगा, t का मान जो आएगा 4t बराबर -1 आएगा। t को यदि आप हल करिएगा तो -1/4, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।